स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 10, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को देखा था। अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन, तो देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश को एक माध्यम से या जब कभी भी प्रकाश को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजारा जाता है तो प्रकाश तिरछी दिशा में गमन करने लगता है या अभिलंब की ओर झुक जाता है। उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या करता है? प्रकाश तिरछी दिशा में गमन करने लगता है। प्रकाश क्या करेगा? तिरछी दिशा में गमन करने लगता है या अभिलंब की ओर झुक जाता है। उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है कि जब कभी भी प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम में से होकर गुजारा जाता है, जब कभी भी प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम में से होकर गुजारा, जैसे पानी की बाल्टी में आपने पेंसिल को गुजारा, पेंसिल को रखा, तो देखिए होगा क्या, ये यहां से यह आपके पास क्या हो जाएगा, यह अभिलंब, और यह थोड़ा सा इसकी ओर झुक जाएगा। ये क्या होगा? थोड़ा सा इसकी ओर झुक जाएगा। ठीक, यहां पर है I और यहां पर क्या है? R। यह है आपतित किरण, यह क्या है? आपतित किरण, और यह क्या है? अपवर्तित किरण। यह क्या है? अपवर्तित किरण। और इसे हम कहते हैं, यह अपवर्तित किरण है और यह है आपके पास अभिलंब। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहेंगे इसे? अभिलंब। ठीक, यह आपके पास है, यह आपके मान लीजिए यह वायु है और किसी कांच में यह प्रकाश को गुजारा जा रहा है। तो यह क्या है कि जब कभी भी प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम में से होकर गुजारा जाता है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है। प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है या हम कह सकते हैं प्रकाश तिरछी दिशा में गमन करने लगता है। उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश तिरछी दिशा में गमन करने लगता है। प्रकाश तिरछी दिशा में गमन करने लगता है, तिरछी दिशा में गमन करने लगता है, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? प्रकाश अपवर्तन के नियम या अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के जो नियम है वह मुख्यतः दो नियम है। क्या है? पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। तीनों कहां होते हैं? आपतन बिंदु पर होते हैं या हम कह सकते हैं एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। तीनों आपतन बिंदु पर होते
तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। ठीक। अगला दूसरा है आपतन कोण। देखो इसे कहेंगे क्या, आपतन कोण, और इसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण कीजिए पुस्तक में साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण की ज्या का, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक क्या होता है, स्थिरांक होता है, जिसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं इसे, स्नेल का नियम कहते हैं, इसे कहते हैं हम स्नेल का नियम। स्थिरांक होता है, इसे स्नेल का, इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम क्या कहेंगे, स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम। क्या होता है कि साइन आई बटा में साइन आर का जो मान होगा वह स्थिरांक होता है। क्या होता है, स्थिरांक। तो साइन आई बटा में जो साइन आर का मान होता है वह क्या होगा, एक स्थिरांक होता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। तो अपवर्तन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और विलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक। तो यह आपके पास यह चीजें हो गई। फिर अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तन के नियम के पश्चात लेंस या गोलीय लेंस, गोलीय लेंस। गोलीय लेंस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। गोलीय लेंस क्या है, गोलीय लेंस के बारे में देखते हैं। लेंस, लेंस देखिए क्या होगा, हमारे पास देखिए बीच में अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक यह आपके पास देखिए बीच में अपवर्तनांक है, ये सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास आता है गोलीय लेंस। गोलीय लेंस क्या होगा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे, गोलीय लेंस। दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हो, जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। एक उत्तल देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे, अवतल लेंस। तो गोलीय लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ, दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हो, एक अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हो, एक अथवा दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, गोलीय लेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा, गोलीय लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय लेंस कहलाता है। यह गोलीय लेंस कहलाता है। अगर गोलीय लेंस के प्रकार की बात करें तो लेंस के प्रकार या गोलीय लेंस या लेंस के प्रकार,
जो लेंस के प्रकार होते हैं वह लेंस के मुख्यतः जो प्रकार होंगे वह लेंस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होगा और किनारे पर पतला होता है उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। फिर आता है अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में मोटा व किनारे पर पतला हो, किनारे पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। अभी इसकी फिगर देखते हैं। पहले अवतल की परिभाषा में देख लें। अवतल लेंस, अवतल अवतल लेंस, अवतल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है, किनारे पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा? वो अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। तो एक यह उत्तल लेंस है, इसे क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। और इसे हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस। इसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है। तो यह देखो बीच में मोटा और किनारे पर पतला, यह बीच में पतला और किनारे पर क्या होता है? मोटा। इसको थोड़ा सा और पतला कर देते हैं। ठीक। तो यह आपके पास ये हो गया। तो यह आपके पास एक और उत्तल लेंस है, यह दूसरा क्या है? अवतल लेंस। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या एक बार और देख लीजिए इसको पूरा। फिर हम लोग देखेंगे आगे प्रकाश के अपवर्तन, गोलीय लेंस, लेंस के प्रकार। फिर आपके पास आगे आता है इसमें गोलीय लेंस से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। इसको हम लोग इरेज करते हैं। फिर उसके बाद देखिए देखेंगे गोलीय लेंस से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। गोलीय लेंस से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। यदि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना न भूलिए। इससे आपके बहुत स्टूडेंट या आपके जो मित्र है वह आपकी इस वीडियो को देखकर ये क्या करते हैं, इसका लाभ उठा सके। और यह पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस पाठ से 12 नंबर यूपी बोर्ड में आते हैं। आप थंबनेल में भी देखेंगे कि 12 नंबर इस परीक्षा से आपके पास यहां से क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। गोलीय लेंस से
संबंधित गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं। पहला है हमारे पास वक्रता केंद्र। पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है उसके बारे में कि वक्रता केंद्र देखिए क्या है कि प्रत्येक गोले के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। जो गोले प्रत्येक गोला का जो केंद्र होता है वह क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। गोले का केंद्र, गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले का केंद्र लेंस का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर आता है आपके पास इसकी दूसरी परिभाषा है। इसकी दूसरी परिभाषा है मुख्य अक्ष। अच्छा, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है आपके पास मुख्य अक्ष। क्या आता है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष देखिए कि किसी लेंस के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, किसी लेंस के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। गोले के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को, सीधी काल्पनिक रेखा को, सीधी काल्पनिक रेखा को गोले का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोले का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोले का क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। तीसरा प्रकाशिक केंद्र। तीसरा है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि गोला जिस केंद्र का मुख्य भाग होता है या लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। देखो, लेंस का जो केंद्र है वह वक्रता केंद्र और लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। फिर आता है इसमें देखिए यह क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होगा वह क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होगा उसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। और गोले के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो सीधी काल्पनिक रेखा है उसे गोले का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? गोले का मुख्य अक्ष कहते हैं। और गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है आपके पास चौथा द्वारक। क्या आता है? द्वारक। द्वारक देखिए क्या होता है कि गोला लेंस वृत्ताकार प्रभावी, लेंस जिस वृत्ताकार प्रभावी व्यास होता है उसे क्या कहते हैं? द्वारक। गोली लेंस जिस वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास होता है, गोली लेंस जिस वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास होता है, गोलीय लेंस जिस वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास होता है
व्यास होता है गोलीय लेंस। जिस वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास होता है उसे द्वारक कहते हैं। क्या कहेंगे? द्वारक कहते हैं, उसे हम द्वारक कहते हैं। ठीक, फिर आपके पास होता है फोकस दूरी। क्या की है इसकी? फोकस दूरी। लेंस के वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के यहाँ पर है कि लेंस के वक्रता केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र की दूरी को, लेंस के वक्रता केंद्र से प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के मुख्य फोकस से केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। जैसे मुख्य फोकस तक पहुंचे, जिस प्रकार से हमने दर्पण में पढ़ा है एकदम वही परिभाषाएं हैं, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। बस आपके पास जहां पर गोला था वहां पर यहाँ पर क्या है? लेंस है। लेंस के मुख्य फोकस, लेंस के मुख्य फोकस से, लेंस के मुख्य फोकस से प्रकाशित केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं। और यफ बराबर आपके पास होता है आर बाई कितना? 2। यफ बराबर होता है आर बाई कितना? 2। फिर हमारे पास आता है, ये देखिए इसी में फिर आपके पास आएगा कि अवतल लेंस के से संबंधित कुछ प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, साइज और उसका फिर आता है प्रकृति। उसी प्रकार से उत्तल लेंस के आएंगे। तो आप बुक से उस दोनों चीजों को आप याद करेंगे और यह सब जो होते हैं वो आपके पास सूत्र में प्रयोग किए जाते हैं। लास्ट में आपके पास आता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र देखिए क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/में f। जहां v क्या है? प्रतिबिंब का वेग है, और u क्या है? बिंब का वेग है, और f क्या है? फोकस दूरी है। और फिर यही बताता है आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता m बराबर h डैश बटा में h होता है और v बटा में कितना? u। देखिए हमने कल पढ़ा था जो गोली लेंस होता है उसका आवर्धन क्षमता माइनस v बटा में u होता है गोली दर्पण का, और जो लेंस है उसका v बटा में क्या होता है? u होता है। तो यह था आपके पास चैप्टर नंबर 10, जिसके बारे में हमने सभी परिभाषाओं को बारी से परिभाषाओं को देखा, और उसमें जो भी चीजें मुख्य पॉइंट थे उसको भी देखा। जैसे आपके पास लेंस है वह मुख्य परिभाषाएं हैं, उसमें से जो मुख्य है आपके पास देखिए जो क्वेश्चन में आएंगे वह आपके पास अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना या उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के उपयोग। तो यह सभी चीजें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस है। तो आप इन क्वेश्चनों को लगाएंगे अपने से जो दर्पण है, और 5 से 6 क्वेश्चन परीक्षा के समय हम दर्पण से संबंधित क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। जैसे आपके पास जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे तो 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जैसे भी रहेंगे क्वेश्चन हम आपको देंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।